नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी इश्क मुबारक के तीसरे सीज़न की पहली झलक के साथ। और इस कहानी का नाम है अगर तुम साथ हो। और उन 2 महीनों में वो सब कुछ था जो शादी से लेकर अब तक रूही और अर्नब ने मिस किया था। फ्रीडम, सेलिब्रेशन, ड्रिंक्स, पार्टीज, सेल्फीज, कैंडल्स, अरोमा, फूड, रोमांस, इंटेंस रोमांस, बीच बाथ रोमांस, शावर रोमांस और ना जाने क्या क्या। एक पल भी मिस नहीं किया था दोनों ने। और देखते ही देखते कैलेंडर पर इन 2 महीनों का आखिरी दिन चढ़ चुका था। कल उन्हें वापस जाना था और आज दोनों ही होटल के कमरे से बाहर नहीं आने वाले थे। कल से फिर वही जिंदगी, भाग दौड़, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। आर यू रेडी मिसेस रूहिका राजपूत? अर्नब मुस्कुराते हुए बोला। आई स्वेयर आई विल मिस यू लॉस एंजलिस। कमरे में कांच की दीवार के पास खड़ी रूही खुशी से जोर से चिल्लाई और अर्नब ने उसे गोद में उठा लिया। अगले दिन दोनों हंसी खुशी वापस अपने देश लौट आए। एंड हियर हैप्पी एंडिंग। ड्राफ्ट की आखिरी लाइंस पढ़ने के बाद वो लड़की रुक कर सामने देखने लगी। और फिर बस इतना ही? उस पब्लिशर ने ड्राफ्ट को मेज पर पटकते हुए कहा। फिर क्या? फिर वही डेली रूटीन, चाचू और चाची ने ऑफिस संभाला और मेरे मम्मा पापा ने स्टार्टअप। अरे तो इसमें छापने लायक क्या है? ये तो आम जिंदगी है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी की लाइफ चेंज हो गई। ये तो हर मिडिल क्लास फैमिली में होता ही रहता है। लेकिन ये सब पढ़ेगा कौन? पब्लिशर ने उसका ड्राफ्ट लापरवाही से मेज पर फेंक दिया। सामने उदासी 18 साल की वो लड़की खड़ी थी जिसके बाल कंधों तक थे और बहुत ही सलीके से कटे हुए थे। आंखों पर काले बॉर्डर का गोल फ्रेम वाला चश्मा था और उसने लेवेंडर शेड की पिनोफर ड्रेस पहनी हुई थी। एक हाथ की कलाई पर घड़ी थी और दूसरी कलाई पर कपड़े के रंग से मिलता जुलता स्क्रंची। पढ़ेगा कौन मतलब? हम सब पढ़ेंगे। किताबें पढ़ने के लिए ही छापी जाती हैं। उस लड़की के पीछे खड़े उसके हम उम्र एक लड़के की आवाज आई। उस पब्लिशर ने पीछे खड़े उस लड़के को पैरों से लेकर सर तक देखा। ओवरसाइज जीन्स, वाइट लूज टी शर्ट जिस पर एक कंकाल शैंपेन का बोतल खोल रहा था और उसके नीचे छपा हुआ था पार्टी हार्ट, हेल कैन वेट। उसके कंधों पर पूमा का बैग था और गले में ईयरफोन। और ये हम सब में कितने लोग आते हैं? पब्लिशर ने सवाल किया। उस सवाल पर लड़के ने एक बार फिर बुरा सा मुंह बनाकर पीछे खड़े लड़के की तरफ देखा और वो बेहद उदास हो गई। उस लड़के ने झट से उसके कंधे पर हाथ रखा और उस पब्लिशर से बोला, हम सब मतलब मैं पढ़ूंगा, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, हम सब पढ़ेंगे। हाँ, वो बहुत ही सख्त आवाज में बोला। पब्लिशर ने ड्राफ्ट उसके सामने सरका दिया। एक काम करो, इसकी 10-12 फोटोकॉपी करवा कर अपनी जान पहचान में बंटवा देना। ऐसे किताबें नहीं छपती। उस लड़के ने लड़की की तरफ देखा जिसका मुंह सिकुड़कर और छोटा सा रह गया था। छपेगी तो जरूर, आप नहीं छापोगे तो कोई और छापेगा, वो लड़का चुनौती देता हुआ बोला। मोटी तोंद वाला वो पब्लिशर आराम से कुर्सी पर फैलकर बैठ गया और चाय पीने लगा। छपना नहीं, बल्कि किताबों का बिकना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और तुम तो कोई बड़ी ऑथर भी नहीं हो जिसे लोग जानते हो। इससे पहले तुमने 2-4 कविताएं भर लिखी हैं और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा की लव स्टोरी पर एक किताब छप जाए, वो भी बिल्कुल कॉमन सी लव स्टोरी। पर बेटा समझो, ये सब कोई नहीं पढ़ता। आज की जनरेशन नए तरीके की प्रेम कहानियां पढ़ती है। हम इसे छाप भी देंगे तो किताबें बिकेंगी नहीं।
जब किताबें बिकेंगी ही नहीं तो हमारा तो नुकसान होगा ना। उस लड़की ने वापस रोना सा मुंह बनाते हुए उस लड़के को देखा। अरे छोड़ो इसे, तुम चलो मेरे साथ, हम किसी और पब्लिकेशन से बात करेंगे। अरे इतना अच्छा लिखा है, कोई ना कोई तो ज़रूर छापेगा। छोड़ो, इनकी किस्मत में तुम्हारे जैसी महान लेखिका की किताब छापना है ही नहीं। वो लड़की बेहद दुखी मन से उस लड़के का हाथ पकड़ उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर जाने लगी कि तभी पीछे से उस पब्लिशर की आवाज़ आई। वैसे एक और रास्ता है तुम्हारी किताब छापने का। अगर तुम चाहो तो हम इस किताब को छापेंगे भी और इसका प्रमोशन भी करेंगे। हम बुक स्टोर्स पर भी इस बुक को सोर्स करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? उन दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इतना पैसा? लड़की बोली। इतना सारा? लड़के का भी मुंह खुला का खुला रह गया। और क्या, इतना तो प्रिंटिंग कॉस्ट निकल जाएगी हमारी, और कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए हमें। तुम्हारी बुक बिके ना बिके, कम से कम हमारा नुकसान ना हो। जाओ और अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर वो अपना काम करने लगा। वो लड़की बाहर आ गई। उसने ड्राफ्ट ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से में बच्चों की तरह पैर पटकने लगी। आलू, तुम पागल हो क्या? ये क्यों फेंक दिया? उस लड़के ने ड्राफ्ट समेटकर वापस उसका बंडल बना लिया। क्योंकि मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैं कभी भी पब्लिश्ड ऑथर नहीं बन पाऊंगी। क्या गिफ्ट दूंगी मम्मी पापा को उनकी एनिवर्सरी पर? क्या फ़ायदा मेरे लिटरेचर से ग्रेजुएशन परस्यू करने का, जब मेरे लिखी एक किताब भी कोई छापने को तैयार नहीं। अलंकृता बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोली। अरे तो उम्र थोड़ी ही गुजर गई है तुम्हारी, अभी तो यू आर जस्ट स्वीट 16, बहुत वक्त है तुम्हारे पास। वो लड़का अलंकृता की चिन्ह को हिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला। 18 आवान, आई एम 18 नाउ। उसने फिर से बिदक कर पैर पटके। मेरे लिए तो 16 ही रहोगी हमेशा, गूगली वूगली वुश, कहते हुए उसने अलंकृता के गाल खींच लिए। मैं अब अगले महीने अपने मॉम डैड को क्या गिफ्ट करूं एनिवर्सरी पर? मैंने सोचा था एक साथ 2 सरप्राइज दूंगी। पहला खुद को पब्लिश्ड ऑथर बनाकर, और दूसरा उनकी लव स्टोरी बुक प्रिंट में उन्हें गिफ्ट करके। वैसे सेल्फ पब्लिशिंग में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन 1 लाख कहाँ से आएंगे? तुम अपने दादू से मदद ले सकती हो, और वो तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि झट से दे देंगे। नो, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी। पापा बोलते हैं जब तक कोई बहुत इमरजेंसी जैसी सिचुएशन ना हो तब तक किसी की भी हेल्प नहीं लेनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की भी नहीं। इसे सेल्फ रिलायंस कहते हैं। तुम किसी भी सिचुएशन को अपनी तरफ से इमरजेंसी मान सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इससे सेल्फ एयरटेल या वोडाफोन कुछ भी बोल लो। कहते हुए वो हंसने लगा। अलंकृता ने ड्राफ्ट उसकी पीठ पर पटक दिया। शुक्रिया, तुम्हारा सरकाज़म लेवल तुम्हारे आईक्यू जितना ही लो है। लो, मुझे तो लगा तुम हंसोगी। अलंकृता ने जीभ बाहर निकालकर हंसने की गंदी एक्टिंग की। बट ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है शुक्ला जी। आह्वान कुछ सोचने लगा। फिर तो बस एक ही आइडिया है मेरे पास। उसने अलंकृता को कुछ समझाया और वो बेहद खुश हो गई। उसने ड्राफ्ट झटपट बैग में डाल लिया। 1 दिसंबर, दिन रविवार, सर्दियों की सुबह की गुनगुनी धूप, कानपुर। मुख्य शहर से काफ़ी दूर बना एक मंजिल का छोटा सा घर। दूसरी मंजिल पर छत अभी नहीं बनी थी, सिर्फ पिलर्स खड़े थे, यानी दूसरी मंजिल की तैयारी चल रही थी। लेकिन नीचे बना हुआ वो घर अच्छी तरह पेंट किया हुआ था। 4 दीवारियों पर सुंदर सुंदर गमले रखे हुए थे। घर बखूबी सेट किया हुआ था। बाहर बरामदे में एक नई टाटा पंच कार खड़ी हुई थी, जो हाल में ही ली गई थी। उस पर लगा रिबन और कुमकुम से बना स्वास्तिक इस बात के गवाह थे। जीवन के 45 वसंत देख चुके मिस्टर आकर्ष सिंह राजपूत घर के अगले हिस्से में बनी छोटे से गार्डन में नाइकी की स्पोर्ट टी शर्ट
और लोवर में बैठे न्यूज़पेपर के साथ सुबह की धूप सेंक रहे थे। बस चाय का इंतज़ार था। अभी कुछ देर पहले ही जिम से वापस आए थे। केवल उम्र बढ़ी थी, जज्बा आज भी वही पुराना था, उतना ही फिट, चार्मिंग और आकर्षक व्यक्तित्व। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़े। रानो, रानो, कहाँ हो? ये देखो तो। वो खुशी से बिना रुके घर के भीतर बने किचन की तरफ दौड़ पड़ा। बेहद खूबसूरती से सजे उस छोटे से किचन में एक बड़ी सी खिड़की थी, जिससे सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा छन कर सीधा अंदर तक आती थी। उस खिड़की पर कुछ सजावटी पौधे रखे हुए थे। किचन में चाय के बर्तन में थोड़ी सी इलायची कूट कर डाल रही धृति मन ही मन एक नगमा गुनगुना रही थी। उम्र के 40वें पड़ाव पर कदम रख चुकी वो आज भी उतनी ही ताज़ी और खुशनुमा थी जितनी आज से 20 साल पहले। शादी की सालगिरह पर उसने खुद को आकाश की पसंदीदा लाल साड़ी में लपेटा हुआ था। वैसे अब वो अधिकतर आरामदेह कुर्ते पायजामे में ही रहती थी, लेकिन आज का दिन तो बेहद खास था ना। जिंदगी की राह में जवान दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। उसने पीछे पलटकर किचन के दरवाजे पर खड़े आकाश को देखा और मुस्कुराते हुए गाना जारी रखा। यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। मैं नाराज़ हूँ, हाँ मैं अभी भी नाराज़ हूँ और बिल्कुल नाराज़ हूँ, नाराज़ ही रहूँगा। लेकिन ये तो देखो, हमारी आलू ने हमारे लिए न्यूज़पेपर में क्या छपवाया है। धृति झट से सारा काम छोड़कर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। आकाश उछलकर किचन की स्लैब पर बैठ गया। धृति का ध्यान उधर चला गया। क्या आप सुधरेंगे नहीं ना? कमर में चिक चली जाएगी, तब समझ आएगा। अरे मैं जिम जाता हूँ, तुम पढ़ो ना यार। अच्छा जोर से पढ़ो, मुझे ना आंखें बंद करके बस सुनना है। धृति उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अखबार में वो छोटा सा कॉलम पढ़ने लगी, जहाँ लोग अपनों को उनके जन्मदिन, शादी की सालगिरह वगैरह की विशेष भेजते थे। मेरे प्यारे पापा आकर्ष सिंह राजपूत और मम्मा धृति सिंह राजपूत की शादी की 20वीं सालगिरह पर मेरी ओर से उनके लिए छोटा सा तोहफा। मेरे पास आपके सामने बोलने के लिए शब्द हमेशा कम ही रहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस कविता में पिरो दिया है। माँ पापा, आप मेरा जहान हो, मेरी दुआ मेरा अरमान हो। आपके बिना अधूरी है ये जिंदगी, आपसे ही मेरी खुशियों की पहचान हो। पापा की छाया, माँ का दुलार, आप दोनों ने दिया मुझे इतना सारा प्यार। हर दुख में एक दूजे की ढाल बनी रहे, हर सुख में जो साथ मिसाल बनी रहे। कभी खुशियों के मोती, कभी आंखों में पानी, कहीं हंसी जानी पहचानी, कहीं संघर्ष की निशानी। आपके झगड़ों में भी प्यार छिपा होता है और आपकी हंसी से ही घर पूरा होता है। आपने जो घर बनाया वो सिर्फ ईंटों का नहीं, सच्चे भरोसे, त्याग और प्रेम का महल है वहीं। शादी की सालगिरह पर बस एक ही दुआ है, यूं ही चलता रहे आपका साथ, यूं ही महकती रहे हर राह। जीवन की हर सुबह आप दोनों की मुस्कुराहट से शुरू हो और हर शाम एक दूजे की खिलखिलाहट से भरपूर हो। आपकी और सिर्फ आपकी राजकुमारी अलंकृता सिंह राजपूत, BA प्रथम वर्ष, कानपुर विश्वविद्यालय। उस कॉलम को ख़त्म करने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे।
ये सच में हमारी एल्सा ने लिखा है, हमारे लिए, वो भी अखबार में। धृति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अखबार को सीने से लगाया और खुशी से नाच पड़ी। आकाश तब तक एक कैंची लिए उसके सामने खड़ा था। ये किस लिए? अरे पेपर दो, इसको काट कर फ्रेम करवाऊंगा मैं। अरे तो काट क्यों रहे हैं? पता कैसे चलेगा अखबार में छपा है? पूरा अखबार ही संभाल कर रख लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं तो इसे लैमिनेट करवाऊंगा, सामने यहाँ दीवार पर लगाऊंगा और रोज सुबह शाम पढ़ूंगा। देखा मेरी बेटी को? एक दिन देखना, तुम्हारे पोइट कालिदास जी को टक्कर देगी मेरी बेटी। आकाश का सीना चौड़ा हो गया। आकाश ने खुशी में जल्दी से मोबाइल से उस कविता की फ़ोटो खींची और फैमिली ग्रुप पर अपलोड कर दी। धृति बस आकाश का चमकता हुआ चेहरा देख रही थी। पिछले 20 सालों की लंबी धूप छाँव में एक एक कदम आकाश के साथ मिलाकर रखने वाली धृति उसके संघर्ष की साक्षी थी। संघर्ष जो वो आज भी कर रहा था। काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि आज भी वो अपने पिता जितना सफल नहीं हो पाया था और वो इसे अपनी हार की तरह देखता था। ऐसे में उसकी छोटी छोटी खुशियों में वो सबसे ज़्यादा खुश होती थी। ऐसे क्या देख रही हो? ओह हाँ, मैं तो तुमसे नाराज़ था ना। ओके, लेट्स कंटिन्यू। धृति ने हंसते हुए अपना सर उसके सीने पर रख दिया। अब इस उम्र में आपका बचपना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा कैसे नहीं लगता? अभी तो मेरा बाप जवान है, वो तो खुद को सीनियर सिटीजन भी मानने को तैयार नहीं, और तुम यहाँ मेरी उम्र गिन रही हो। वैसे तुम कुछ भी कर लो, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। कभी ज्वालामुखी के लावे सा क्रोध उगलने वाला आकाश आज गुस्से में पूकी हरकतें कर रहा था। धृति बड़े प्यार से उसके गले लग गई। अच्छा छोड़ो, मेरी आलू कहाँ है बाय द वे? वो मुंह फुलाते हुए बोला। अपने कमरे में सो रही है, आज संडे है ना, कॉलेज की भी छुट्टी है। वैसे आपकी नाराजगी कब खत्म होगी? एकदम शिनचान लगते हो गुस्से में। तुमने 18 साल पहले अपना YouTube चैनल ना बंद किया होता तो घर में एक पैसिव इनकम का भी सोर्स होता, तुम भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होती। ऐसे ये पैसिव इनकम क्या होता है? वो उसके गले से लिपटे हुए बोली। पैसिव इनकम यानी ऐसे सोर्स से आमदनी होना जिसमें तुम्हें बार बार इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। एक बार का इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम इनकम। अगर तुम वीडियोस अपलोड करती रहती तो उसके मोनेटाइजेशन से लाइफ टाइम तुम्हें कमाई होती रहती है। और फिर ऐसा की देखभाल कैसे होती? आप तो स्टार्टअप में व्यस्त हो गए थे, प्रोडक्शन के चलते हमें घर से बाहर रहना पड़ा। ऐसे में उसका ध्यान कौन रखता? और मेरी अलंकृता मेरे लिए किसी भी कमाई से ज़्यादा कीमती है। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। दोनों चौंक गए। इस वक्त इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? धृति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक पार्टी पॉपर फूट पड़ा और जोर से कोरस सिंगिंग की आवाज़ आई। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, वी ऑल लव यू। सामने पूरा परिवार खड़ा था। रक्षित, शोभा, अर्नब, रूही। धृति और आकाश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आकाश ने झांका और बोला, ओए तुम दोनों खुद से बाहर आते हो या मैं कान पकड़कर खींचूं? ये पार्टी पॉपर तुमने ही फोड़ा ना? और उसके इतना कहते ही वो दोनों खिलखिलाते हुए बाहर निकल आए। हैप्पी एनिवर्सरी बड़े पापा और बड़ी मम्मी, वी लव यू। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का पहला भाग। ये इश्क मुबारक का तीसरा सीज़न है और इश्क मुबारक का दूसरा सीज़न मैं जल्द ही अपने दूसरे चैनल स्टोरीज़ बाय प्रतिज्ञा पर अपलोड करूँगी। तब तक आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले भाग के साथ। धन्यवाद।